अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। और फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह हम सबके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। अब रमज़ान में अपनी स्टडीज़ की रूटीन मैनेज करना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है, क्योंकि सारा दिन रोज़े में गुजर जाता है और रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम पढ़ सकें। और बाकी रात को कुछ बच्चों की रूटीन नहीं होती कि वो रात को पढ़ें, जैसे कि मेरी रूटीन नहीं थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं डे टाइम पढ़ने को प्रेफर करती हूँ। तो डे टाइम रोज़ा होता है और रात के टाइम भी पढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए हम लोगों को कुछ इस तरह से मैनेज करनी होती है कि हम अपना रोज़ा रमज़ान में भी अपनी प्रोडक्टिव कोई रूटीन बनाएं। तो मेरी लास्ट ईयर रमज़ान में क्या रूटीन थी, इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान में अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज किया था और किस तरह से मैंने प्रोडक्टिव रूटीन बनाई थी अपनी एक प्रॉपर। तो शुरू करते हैं सहरी से। सहरी करने के बाद अब क्योंकि मैं सहरी तक जागती नहीं थी, मतलब जो लोग सहरी तक जागते हैं उन वो फ़ौरन सहरी के बाद सो जाते हैं, उन्हें इतनी नींद आ रही होती है। लेकिन मैं सहरी से पहले भी सोती थी, तो सहरी के बाद मुझे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक नींद नहीं आती थी, लाइक 1 डेढ़ घंटा मुझे नींद नहीं आती। तो मैं उस 1 डेढ़ घंटे को यूटिलाइज़ करती थी पढ़ाई करने में, क्योंकि उस टाइम वैसे भी दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, बहुत फ्रेश होता है माइंड। मैंने पहले अपनी रूटीन वाली वीडियो में बताया था कि मैं सुबह फजर के बाद पढ़ती थी, तो मैं अपने उस 1 डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ पढ़ लेती थी, बुक्स रीड कर लेती थी कोई ना कोई। और उसके बाद जब मैं फिर मतलब नींद आने लग जाती थी तो मैं सो जाती थी 1 डेढ़ घंटे के बाद। उसके बाद मैं ज़ोहर के करीब उठती थी, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के उसके बाद अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कोई बुक्स वगैरह रीड करूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग खर्च होता है और इतनी हिम्मत नहीं होती रोज़े में कि बुक्स वगैरह पढ़ें, एटलीस्ट मेरी नहीं होती थी। तो मैं उसमें क्या करती थी कि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फ़िज़िक्स एंड सेकंड के फ़िज़िक्स के लेक्चर लेती थी, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं लेक्चर ले लेती थी, क्योंकि उसमें मुझे कोई काम धाम मतलब करना नहीं पड़ता था। सिर्फ लेक्चर सुनना होता था, क्योंकि नोट में करती नहीं थी। मेरे फ्रेशर ईयर के जो नोट्स थे वही थे, और उसके बाद मुझे कोई ख़ास दोबारा से नोट नहीं बनाने पड़े थे, बस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे मैं वो नोट कर लेती थी। और इसके अलावा बस मैं लेट कर लेक्चर सुनती थी। तो उनका 2-3 घंटे का लेक्चर था, तो मेरा 2 ढाई घंटे में ख़त्म होता था, और बस मैं पूरा दिन में, अब कोई छोटा होता था तो 2 लेक्चर ले लेती थी, वरना एक लेक्चर लेके मैं बस बंद कर देती थी रोज़े के टाइम। मतलब ओवरऑल पूरे रोज़े में मेरा यही पढ़ाई होती थी। उसके बाद इफ्तारी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। इफ्तारी के बाद फिर नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। लाइक अगर 7 बजे रोज़ा हो रहा है तो मैं 8 बजे अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूँगी, और मैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ूँगी। 8 बजे से 12 बजे तक मैं बीच में कोई ना कोई 1-2 ब्रेक्स भी ले लेती थी, उसमें मैं इशा की नमाज़ भी पढ़नी होती थी और कुछ खाना पीना भी होता था। लेकिन 8 बजे से 12 तक मैं फिर अपना पढ़ती थी। उसके मतलब उस वक्त मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह रीड करती थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी पहले मतलब एक रिवीजन मैंने अपनी पूरी कर ली थी। जब टॉप ग्रेड की सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मैंने अपनी एक रिवीजन खुद से सेल्फ स्टडी करके पूरी कर ली थी। तो फिर मैंने ऐसे ही की थी कि फिज़िक्स से मैं लेक्चर ले लेती थी, और बाकी सब्जेक्ट्स की केमिस्ट्री और बायो की मैं बुक्स रीड कर लेती थी। तो इस टाइम से मैं मैनेज कर लेती थी। उसके बाद 12 बजे के बाद फिर मैं सो जाती थी सहरी तक के लिए। और फिर सहरी के बाद मतलब सहरी में उठकर फिर उसके बाद सहरी के बाद मैं दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करती थी, मतलब 1 डेढ़ घंटा सुबह का, और बाकी रोज़े में मेरा फ़िज़िक्स का हो जाता था। और अफ्तारी के बाद जो मैं 4 घंटे के लिए पढ़ती थी, उसमें मैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लेती थी। जैसे कि अगर सुबह मैं सहरी के बाद पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, रोज़े में मेरी फ़िज़िक्स हो जाती थी, और अफ्तारी के बाद मेरी बायोलॉजी और इंग्लिश हो जाती थी, और मैं उसके बाद प्रैक्टिस MCQs भी कर लेती थी, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलता था कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई। और मैं अपने थोड़े MCQs वगैरह देख लेती थी रिलेटेड, और अगर कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा होता था तो उसको साथ नोट करती जाती थी। तो इस तरह से मेरा एक पूरा प्रोडक्टिव रूटीन हो जाती थी, जिसमें मुझे ज़्यादा मतलब अपना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, और एक दिन में मेरे सारे सब्जेक्ट भी हो जाते थे। अब ये तो थी मेरी रूटीन कि मैं रोज़े में नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अगर कोई बच्चे रोज़े में पढ़ सकते हैं तो वो उस टाइम फिर अपनी कोई रूटीन बना लें। लाइक ज़ोहर के बाद वो ज़ोहर से लेकर असर तक अपना पढ़ाई का कोई शेड्यूल बना लें, और उसके बाद अफ्तारी के बाद। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं अगर रोज़े में पढ़ सकते, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अफ्तारी के बाद पढ़ते हैं और सहरी तक पढ़ते हैं। लाइक वो सहरी तक जागते हैं और वो सहरी तक पढ़ते हैं। मतलब जो जो स्टूडेंट्स सहरी तक जाग सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो रात के टाइम पढ़ लें। लाइक वो 9 से लेकर अगर 3 बजे सहरी का टाइम है, तो वो 6 घंटे पढ़ लें। और 6 घंटे मुसलसल नहीं पढ़ना, ज़ाहिर सी बात है, आपने बीच में 15-20 मिनट के ब्रेक्स ले लेने 2-3,
और इस तरह से आपने अपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं। और सहरी के बाद का जो टाइम होता है वो भी बेस्ट होता है, तो नमाज के बाद आप उस टाइम भी पढ़ें, क्योंकि उस टाइम वैसे भी खाना वगैरह खाया हुआ होता है, तो अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ा जाता है। भले आप पूरे रोज़े में ना भी पढ़ें तो आपका आराम से चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं। अच्छा, अब ये रूटीन्स तो उनके लिए हैं जिन्होंने कोई एकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की हुई, लेकिन जिन्होंने एकेडमीज़ ज्वाइन की हुई हैं ज़्यादातर उनकी सहरी के बाद एकेडमीज़ की टाइमिंग होती हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक आप पूरी रात ना जागें, आप रात को जैसे कि मैंने बताया कि 8 से लेकर 12 बजे तक आप पढ़ लें, उसके बाद आप थोड़ा सा सो जाएं। सही के बाद उठ के आप नमाज के बाद थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ें, उसके बाद आपका एकेडमी की टाइमिंग्स हो जाएंगी। एकेडमी से एकेडमी जाएँ, उसके बाद आपकी 11-12 बजे आई गेस ऑफ हो, तो वहाँ से आकर आप आराम आराम करें अपना पूरा रोज़ा, और उसके बाद आप रात में पढ़ें। तो इस तरह से भी आपका मैनेज हो सकता है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है रमज़ान में अपनी रूटीन मैनेज करना। आप रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें बाकायदा, और दुआ भी करें अपने लिए, क्योंकि ये बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए कि आप अल्लाह से दुआ करें, ख़ास तौर पे अफ्तार से पहले का टाइम बिल्कुल। तो उस टाइम आप दुआ करें अपने लिए, क्योंकि मेहनत के साथ साथ मेहनत का सिला तो आपको वैसे भी मिलना ही है, और अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।